नाई और ब्राह्मण सत्यता पर चलने वाले थे, धर्म पर चलने वाले थे। देख लेते थे जिस तरह की लड़की है उसी के समान वर ढूंढते थे, घर और वर में कोई कमी नहीं रखते थे। लेकिन माफ करना श्रोताओं, अगर वो नियम आज के जमाने में होता तो दुनिया में शायद ही कोई रण हुआ रहे। न पंडित जी की जेब में 10,000 डारो को ब्राह्मण देव देख ले रोट न को हिल्लो हो जाए तुम्हारी कृपा था, तो पंडित जी पे का फर्क पत तो करो ब्याह। बेनमान है तो ठाकुर साहब की जेब में डाल दो 5,000, अब तुम 2 जने देख ले ब्याह पक्को। और हो जाता है, आजकल भी कुछ ऐसे हो जाते हैं कार्यकाल। मैंने देखा एक बार, कभी कभी क्या होता है, मजपतई के चक्कर में मजिया की खेचातानी हो जाती है। लेकिन एक बात पक्की है, लास्ट में मजिया को मिलती गालियां हैं। लड़की पछौदे और लड़का पछौदे, लेकिन फिर यूं संसार को नियम है कि लोग ब्याह कराते। ऐसे ही एक बार एक लड़का था, दोनों पैरों से विकलांग। का बात आ गई तो बोलूंगा, बेचारे चल तक नहीं पाते थे, दोनों पैरों से विकलांग थे। ब्याह का उतना हो पायरो खेत हारो अच्छो लेते परे हिस्सा में, तो कछ मझिया जोड़दार हो तो ब्याह हो ही जाते। एक भैया बड़े चालाक होते, कान लगे थे, ₹50,000 लगे, ब्याह तेरू में करवाई दी। जकई भैया अब हमारे पाए गड़बड़ हैं, हम चल नहीं पाते हैं, सो कुछ बात जिम्मेदारी हम पे छोड़ो, जो हो ऐसे देख ले जाए। कहीं ठीक विवाह की व्यवस्था करी, और दूसरी पार्टी को मझिया रहे जो लड़की नहीं पक्ष को पू अपने आप को होशियार समझत। तो बाने बिटिया वाले थे जगह देखो तुम्हारी लली को ब्याह तो कराए दिए, लेकिन जो हमारे गांव देखने पर ही। और लड़की में क्या कमी थी भाइयों, बिटिया में और तो सब अच्छा ही, लेकिन अचानक धोखे में लकड़ी आंख में लग गई तो एक आंख गड़बड़ हो गई। चश्मा लगाए के रहो करे तो कोई जान ही ना पाए, एक आंख फूटी रहे में नखी तासे ब्याह की बिटियों की समस्या। अकस्मात में दोनों मझिया एक दूसरे से मिली गई। बाई लड़का अकेले ब्याह तय कराए दो, लेकिन जब तक बराए तिवाह दिन आओ भैया तब तक मझियन में लड़ाई हुई गई। बरायत को दिन आओ मझियन में लड़ाई हुई गई, लेकिन जान कोई काऊ की ना पाओ, न लड़का बाओ मझिया जान पाओ बिटिया में कमी, और न बिटिया बाओ मझिया जान पाओ लड़का में कमी। कहे महाराज बांसुराए कहां घूमत हो? मेरे भैया अब दोनों मझियन में जब लड़ाई हुई गई तो अब डायरेक्ट तो मझिया कछ कोई ना सकता है। लड़की नहीं पछवाओ मझिया बोलो देखी चतुराई हमारी, लड़का वाई मझिया और बिटिया को नाम रहे रमजानी। मझिया बोलो देख ले हमारी रमजानी, और रमजानी से रमजानी ने की आंख कानी हमने तो ब्याह कर दो। अब लड़का बाबू मझिया भूखा एक रोक गई, सही है भैया तुम्हारी रमजानी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तुम्हारी रमजानी आंख कानी बहुत अच्छी बात, लेकिन ये हमारे इन्हें ठाड़ो कर लो तो हमने जानी। तुम अपने में समझदार बन रहे हो, तुम होशियार बन रहे हो कि तुमने बिटिया की आंख खराब हुआ ताको ब्याह करे थे, तो बड़े खुशी की बात है। लेकिन लड़का बाबू मझिया बोलो कि अच्छी बात तुम्हारी रमजानी, लेकिन जे हमारे आए ब्याह करने खेले इन्हें तुम ठाड़ो करके दिखाओ सब खानदान लग जाओ तो हमने जानी। तो जहां जैसो नसीब मिलता है वहां हो जाता है, केवल मझिया जोड़दार होना चाहिए। आ जाए उसी जगह नाई ब्राह्मण से ये कहा कि हम एक पत्र लिखे दे रहे तुम्हें, वो पत्र जाकर के हमारे साले साहब को दे देना। क्या लिखा?
फौज लेकर के आना, अकेले नहीं आना। हमारे घर में कले हैं, पिताजी द्वारकाधीश की ओर झुक रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ। पत्र भेज दिया। नाई और ब्राह्मण चले, चंदेरी में पहुंचे। शिशुपाल ने देखा तो पूछा, कहो पंडित जी कहां से आए? जवाब दिया, कुंदनपुर से आया। कुंदनपुर में हमारी रिश्तेदारी है पंडित जी, हमारे बहनोई रुकुम को आप जानते होंगे। जवाब दिया, हाँ। हमें तुम्हारे बहनोई नहीं भेजा। काय को भेजा? जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन का रिश्ता तुमसे करना चाहा है। अब रुक्मिणी से शादी करने में तुम्हारे क्या विचार हैं शिशुपाल? जो शिशुपाल ने सुना कि रुक्मिणी के साथ शादी, बहनोई की बहन के साथ शादी, कहने लगा, पंडित जी तुम कह रहे हो हमारे क्या विचार? अरे हम तैयार हैं, एकदम तैयार। पंडित जी हमारी बहन की नंद है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में बिठाओ दूर से चमक जाती है। व्यवस्थापक लोगों को लगा दिया कि पंडित जी की बड़ी सेवा करो। हाँ, जो माताएं बैठने की पीछे व्यवस्था न बन पाए तो तुम इधर आ जाओ, इधर जगह है, ये रस्सी हटवा देंगे इधर से, आप लोग इधर निकल आए। ये व्यवस्थापक भाइयों से अनुरोध है कि इधर व्यवस्था कर दें। अगर बिछाई की व्यवस्था उधर नहीं है तो इधर निकल आए आप लोग। सही बात है मेरे भैया। जब कन्हैया वाला पत्र पढ़ा तो दिमाग में एक बात आई कि हम 15 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे, देखे कन्हैया कैसे आ जाए। घर पहुंचा और घर जाकर के अपनी भाभी से कहा, भाभी आप हमें दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी,